नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हैं लाइफ विद अजय। तो सुबह होती है हमारी, नहाने के साथ हम नहा चुके होते हैं, ये भाई साहब भी नहा चुके होते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, हम जा रहे होते हैं दुकान पे। ये लड़की बाय बाय करती है तो हम चलते हैं अपनी दुकान पे। तो गेट का बैलन लगाने के बाद फिर निकल लेते हैं अपने घर से। तो यहाँ से चलने के बाद मिलते हैं हमको ये केले वाले भाई साहब, जिनके केले बहुत महंगाई पकड़ रहे थे। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। बगा लाडले यहाँ तक तो आपको बहुत मजा आया होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम रोड पे, तभी हमें दिखते हैं ये बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, और यहाँ पे कुछ हलचल सी हो रही थी। तभी हमने देखा ये ऑटो के अंदर जो भी बैठे थे ये चंबल के डाकू जैसे दिख रहे थे, लेकिन थे नहीं। हम पहुँच जाते हैं अपनी दुकान पे। तो गाइस हमें आ जाते हैं अपनी बाइक लेने के लिए। हमें कहीं जाना होता है, हम कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे हम। वहाँ जाने के बाद तो गाइस हम बाइक निकालने के लिए तैयार हैं। तभी हम देखते हैं गाय निकल रही है। गाय को निकल जाने के बाद हम बाइक निकालते हैं अपनी और चले जाते हैं। जब हम बाइक बाहर निकाल लेते तभी मेरे सामने आती है ये भैंस, जो हमारा रास्ता रोक लेती है। तभी दूसरी भी भैंस सामने से आ जाती है और हमारा रास्ता रोक लेती है। उसके बाद हम भैंस के निकल जाने का इंतजार करते हैं। तभी ये निकल जाती है तिरछी निगाहों से देखते हुए। यहाँ से फिर हम देखते हैं भाई साहब सिलेंडर लादने के लिए ले जा रहे थे। भाई स्टार्ट करते हुए, अरे ये क्या, चाबी तो ओपन की। यहाँ हम आ जाते हैं कालसिन बाबा के मंदिर पे, बिट्टू और अम्बिक मम्मी को लेकर के। मम्मी को का को छोड़ने के बाद हम फिर चल देते हैं यहाँ से बाइक लेकर अपनी दुकान पे। जी कालसिन बाबा की। यहाँ देखते हैं ट्रैक्टर पे कुछ धान भरे हुए लिए जा रहे हैं। तो तभी हमारी मुलाकात होती है इंजीनियर भाई लोगों से। इन लोगों से हम कहते हैं कि भाई साहब पढ़ लिख के कुछ कर ही लेते हैं, इंजीनियरिंग करने से क्या फायदा होता है। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि पढ़ने लिखने के बाद ही इंजीनियरिंग होती है। तभी ये लड़का वाह करते हुए 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और यहाँ पे आ जाते हैं अपनी दुकान पे। तभी हम देखते हैं ये भाई साहब गुटखा चबा रहे थे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे मना करने के बावजूद ये तम्बाकू गुटखा को चबा चबा कर उसके प्राण निकालने वाले हैं। यहाँ से हम इनको अलविदा कहने के बाद चल देते हैं अपने सफर की ओर। हम देखते हैं बाइक उठाने के बाद चलते हैं आखिर। तभी हमें मिल जाता है ये लड़का जो वाकई में बहुत पढ़ाई कर रहा था। हमें देखकर मुस्कुराने लगा, वो मेरे पास आ गया। मैंने कहा तुम्हें छोड़ते, लेकिन उसने मना कर दिया। हम चलते हैं, यहाँ से प्रसाद लिया और वहाँ से यहाँ से प्रसाद लेकर हम चलते हैं फिर से अपनी दुकान पे। तो दुकान पे जाते समय हमें रास्ते में मिलते हैं कुछ बच्चे जो वाकई में बहुत शरारती होते हैं। ये देखो किस तरह से हमारे मोबाइल पोज देने लगते हैं, कहते हैं हमें लिए चलो, हमें लिए चलो। सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए। ये छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी, हमें देख के शर्मा रही थी। और यहाँ से इन सबको हाय बाय टाटा बोलने के बाद फिर हम चल लेते हैं इनको छोड़ के रोक दुकान पे। तभी फिर से ये केले वाले भाई साहब आते हैं, ये पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते कतई। देखो, और ये लोग आ जाते हैं अपने हथियार लेकर, जिनको जाना होता है जंग पे, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक डेंजरस लोग हैं। बिना हथियार के चलते ही नहीं, जब देखो तब हथियार लेके ही चलते हैं। इनका चेहरा देख के लगता है कि इनसे ज्यादा खुखार कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर मौसम को देखते हुए लग रहा है कि मौसम कह रहा है आज हम फसल काटने ही नहीं देंगे किसी को, हम किसी को कहीं जाने ही नहीं देंगे। बहुत भयानक मौसम बन चुका है, बस बारिश और आंधी तूफान की देरी है। तो हमारा तभी हम देखते हैं ये भाई साहब पार्सल लेके आ जाते हैं, जो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। मैंने मंगाया था टीवी का कवर। इनसे पार्सल रिसीव करने के बाद हम चलते हैं पार्सल को लेके अपने घर। इनसे कहते हैं भाई साहब इधर देख के मुस्कुरा दीजिए। भाई साहब मुस्कुरी मारते हुए निकल जाते हैं अपनी बाइक लेके। भाई पारुल भैया पूछते हैं कि क्या मंगाया, मैंने कहा टीवी का कवर मंगाया। इसको लेके चलते हैं अपने घर। तो हम इस कवर की अनबॉक्सिंग करने लगते हैं। तभी हम पन्नी फाड़ रहे थे, पन्नी तो फटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे कि कवर पन्नी से निकलना ही ना चाहता हो। लेकिन मंगा तो लिया भाई साहब, कोई खास नहीं था, ठीक था रुपए के हिसाब से। बस 189 का आया था ये कवर हमारे। सो गाइज यहाँ पे हम चल लेते हैं अपनी बाज़ार की ओर, क्योंकि बाज़ार से हमें कुछ ना कुछ लेने जाना होता है। हमें याद नहीं क्या लेने जाना होता है, लेकिन लेने जाना होता है। तो गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम पहुँच जाते हैं बाज़ार में देखते हैं अरे बताशा। यहाँ पे कहते हैं भैया 1 गिलास जूस बना दो, 1 दर्जन केले पैक कर दो। तो इनसे जूस बनवा के और केले पैक करा के हम चल देते हैं फिर से लेकर दुकान पे, क्योंकि हमारा यहाँ से केले और जूस पैक कराने के बाद हम आ जाते हैं अपनी दुकान पे फिर से। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आइए आप लोगों को मिलाते हैं इनसे। ये देखिए इनकी हरकत कितनी कितनी अच्छी अच्छी हरकतें हैं इनकी। तो यहाँ से इनको हाय बाय हेलो, अरे वाह क्या बात है। समझ रहे हो?
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।